तो मैंने पिछले दिन आपके सामने निवेदन किया और इससे पहले मैंने एक बात भी आपसे बताई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, ने पूछा महाराज भगवान किसको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी कुछ दिनों के बाद उस भक्त ने उसी बात को दोहरा दिया। कुछ दिनों के बाद उसी बात को उसने दोहरा दिया। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इसको बताना पड़ेगा, और रामकृष्ण परमहंस जी ने चलो आज स्नान चलते। कथा बहुत प्रसिद्ध है और स्नान करने के लिए गए और जैसे उसने जल में डुबकी लगाई, अपने हाथों से रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको दबा दिया। कुछ देर तो उसका हो सकता है ऐसे ही भगवान मिलते हुए, कुछ देर के सिखाना हुआ जल के भीतर अपने आप, लेकिन जब समय बीतते चला गया, व्याकुल हो गया और अपने आप में बड़े जोर से अपने आप में बड़े जोर लगा कर बाहर जल से बाहर हुआ। महाराज कुछ देर और मैं जल में रहता तो नहीं जाता। एक क्या भगवान से मिलाने का तरीका है? हमने कहा था भगवान कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं, कब मिलते हैं, पर आपने अवसर किया रामकृष्ण परमहंस जी कार्य हो। जब तक ऐसे द्वारा हमारी परमात्मा के प्रति नहीं होगी, शास्त्र में नहीं होगा, देवता में नहीं होगा, तब तक हमारे पास संत रहेंगे, एक उनके प्रति हमारे पास आसना नहीं होता है। आप जिन लोगों के बारे में आपने देखा, कथा तो हम सुन लेते हैं मीरा जी की और किसी की कि मीरा जी ने क्या किया, विष्णु ही अमृत बनाया, कहीं क्यों बनाया? उसके द्वारा परमात्मा के प्रति ऐसी थी कि विष्णु अमृत बन गया। यही हमारी होना चाहिए। द्वारा बनाने क्या होता है? द्वारा कहते किसे है? द्वारा का मतलब उसके अलावा उससे अब दूसरा कोई अलग हमारे लिए न हो, एक भावना करते हुए अपने हर जीवन की व्यवहारों को अगर उनके प्रति स्थापित कर देते हैं तो निश्चित में तत्दूरे बहुत दूर है। वेदांत सूत्रों के अनुसार तत्दूरे बहुत दूर है, लेकिन वही सत्काल कहता है कि सबसे निकट अगर कोई रहने वाला है तो वही कब जब हमारी उस तरह की भावना होती है। मैंने बताया रहा एक दिन अवध्या, भरत जी महाराज के मन में भीतर से अपनी माता की कुटिलता तक क्षोभ भी हो रहा है। उस कैकेयी द्वारा अपने को जन्म लेने के कारण अपने भी कुटिलता को भी हान कर रहे हैं कि शायद मेरी माता की कुटिलता और उस कुटिल कैकेयी के पुत्र होने के कारण पर हो सकता है 14 वर्षों के बाद भी कहीं न आए तब तक करेंगे। ऐसी भावना में उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं। अचानक उसी समय भगवान के दूत हनुमान जी आए और भरत जी को डूबते हुए सागर में बड़े जहाज का सहारा दे दिए। हनुमान जी से सब कुछ समाचार हुआ। समाचार होने के बाद हनुमान जी ने कहा कि भगवान अब कुछ ही समय में आने वाले थे। भगवान पुष्प विमान से अलग अलग संतों को जथा काल के अनुसार संस्था विवाह स्वागत बंधन पूजन जो जैसे व्यवहार के युग था उनके साथ वैसा व्यवहार करके भगवान प्रयागराज से होते हुए जो भी अपने आप में अवधान से ऊपर आए तो आते हुए अपने आप में कल मैंने बताया था कि बांधव भालू इत्यादि भी सब लोग आए थे। सब कुछ हमारा कलकल चंचल विनाश करने वाली कौन सी नदी है? और इस नदी के तट पर बहुत सुंदर अपने आप में अपूर्व राजभवन दिखाई पड़ रहा है, नगर दिखाई पड़ रहा है। कौन है, क्या है महाराज, क्या परिचय है? तो भगवान ने बताया कि हे मेरे मित्रों, जब जब सब खाना वेद पुराण जब जाना, वेद पुराण को जानने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले, संस्कार करने वाले, वेद ने कथन किया है, अभिकथन किया है, अभिव्यक्ति किया है, व्यक्त किया है। क्या चीज कि सही मायने में वैकुंठ से और वैकुंठ के अलावा दुनिया में
उन परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और इष्ट कहा जाए तो विशिष्ट भी कह सकते हैं और जो कहना अपने आप में कह सकते हैं। मानिए उससे बड़ा और कोई परमात्मा का स्थान नहीं है और स्थान नहीं है, वो भी है लेकिन उससे ऊपर वैकुंठ है क्या चीज, जहां जाने के बाद हमारी सभी प्रकार की वासनाएं जहां कुंठित हो जाती है, इंद्रियों की वासना हो या इंद्रियों की अनेक प्रकार की क्रियाओं की वासना हो या किसी प्रकार की देवत्व लोगों की वासना हो या मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई किसी जन्म में कुछ हुआ हो, ये सभी आकर वहीं पर रुक जाती है, टिक जाती है, अब तब उस वैकुंठ में प्रवेश होता है। ऐसे वैकुंठ, उस वैकुंठ के बारे में बताया गया है कि वैकुंठ कैसा है, इसके बारे में बताया गया है कि वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म रहता है। भगवान की 3 पत्नियां वहां पर रहती है, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। एक पृथ्वी के सूचक, एक ऐश्वर्य वैभव के सूचक और एक अपने आप में शिवा का सूचक, चढ़पादुका का सूचक। ये 3 पत्नियां रहा, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। तो कहते हैं हमारे मानव का भगवान स्वयं कहते भानुमति अपने आप में देवता, ऋषि और मनुष्य के रूप में गए थे कि जब जब भी सब वैकुंठ खाना जो भी दुनिया में लोग हैं अगर कहीं चर्चा करते हैं तो वैकुंठ की ही चर्चा करते हैं, वैकुंठ की चर्चा करते हैं और किसी की चर्चा नहीं करते हैं। जब जब भी सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विधि बुझाना, जो वैकुंठ की बखान किया गया उसका वेद पुराण सब लोग अपने आप जानते हैं, जग भी जानता है वेद पुराणों के द्वारा और संत के द्वारा। लेकिन अवध प्रिय नहीं सो, ये भगवान कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, हे बानर भानु, हे राक्षस राज, हे बानर राज, जो भी मित्र है अपने आप में, जब जब भी सब सारी दुनिया के देवता, संत, महात्मा, ऋषि, वेद, शास्त्र वैकुंठ का भी बखान करता है, वैकुंठ का ही बखान करता है और मैं भी इस वैकुंठ का आदर करता हूं। लेकिन अवधपुत्री प्रिय नहीं सो, भगवान का कहना है कि अयोध्या और अयोध्या की हम पूरी अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तीव्र बुद्धि का मतलब यहाँ पर अपनी विकसित बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। अगर ये आप कहेंगे कि अवधपुरी नहीं सो मन और अयोध्या होता है, तब तो शायद आपने अपनी प्रज्ञ बुद्धि को, अपनी रितंबरा बुद्धि को आपने कहीं कृपणता के साथ उपयोग नहीं किया। ये जानिए, अगर आप यहाँ प्राप्त करेंगे कि अवधपुरी नहीं सो मन अवधपुरी में अवधपुरी ही क्यों अगर आप मान लेंगे तो थोड़ी सी ये संस्कृत विचार कर रहे हैं। अवधपुरी मैंने क्या होता है, एक दिन पहले मैंने बताया अवध जहां जाने के बाद, जहां निवास करने के बाद, जहां साधना तपस्या करने के बाद, जहां निध्यासन करने के बाद इस आत्मा वध के योग नहीं रह जाएगा। यह आत्मा का वध नहीं होता। आप किसी अपने आत्मा में प्रश्न होगा, महाराज गीता में तो पहले बता चुका दिया गया है कि आत्मा का वध होता ही नहीं, आत्मा को जलाया नहीं जाता, आत्मा को भिगोया नहीं जाता, आत्मा को काटा नहीं जाता है। फिर क्या बात होती है, यहाँ आत्मा को भले ही काटा नहीं जाता है, भिगोया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन आत्मा जिस प्राणी के साथ, जिस जीव के साथ रहती है और जिस जीव का जो कर्म होता है उसके अनुसार वह संबोधित की जाती है। याद रखें, उसके अनुसार वो संबोधित की जाती है। जैसे हवा में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं होता है, न सुगंध नहीं है, एक अपने आप
लेकिन वही हवा किसी कूड़ा करकट के अपने आप समीप से होकर गुजरता है तो उस हवा में क्या हो जाता है? तो दुर्गंध आ जाता है। अब वही हवा कोई अपना किस चंदन के वृक्ष से गुजरेगा तो गुलाब के फूल के नजदीक से गुजरेगा तो हवा में सुगंध हो जाता है। हवा में कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं है, वायु में किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन जिसके साथ जिसके अपना संपर्क में होकर के वायु गुजरता है उसी का गुण मुझ पर हावी हो जाता है। ठीक वही बात है, आत्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन आत्मा जिस पिंड के साथ रहता है, जिस शरीर के साथ रहता है, उसके अनुसार अपने आप उसमें स्थिति आ जाती है। अतः ही तो कहा जाता है कि पापात्मा है, पुण्यात्मा है, ये अपने आप अमलात्मा है, सिद्धात्मा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? आत्मा में नहीं भी दोष होते हुए आत्मा जिस पिंड के साथ रहता है उसके अनुसार भी उसको भाग और दंड और जो भी कुछ होता है वो प्राप्त होता है। अतः जहां भी ऐसी कोई बात आती है यही बात को जानना कहते हैं। अवधपुरी का मतलब क्या हुआ? अवधपुरी माने तो अयोध्या होता ही, लेकिन ऐसा जो भी है जहां जाने के बाद, जहां चिंतन करने के बाद, जहां भाषण करने के बाद इस आत्मा की बद होने की प्रक्रिया सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, उसी का नाम अवधपुरी है। वो अवधपुरी माने अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि जो भी क्रिया है, बक्सर जहां जहां भगवान अवतार लिए हैं, जहां जहां भगवान ने लीला किया है, जहां जहां भगवान आगे चलकर अवतार लेंगे, लीला करेंगे, इस सब अवधपुरी है। ऐसे अगर केवल अवधपुरी माने अयोध्या ही अवगत करेंगे तो शायद भगवान की व्यापकता को आपने कृपणता का किया। भगवान इतनी बड़ी व्यापक है और उनकी अपने आप भावनाओं की कृपणता में आपने डाल दिया। क्योंकि मुंशी मानस ने कहा गया कि बारी मथे हित हो निकल सिकता ते बलते बिन हरि भजन न भव करे। और वहां तुलसी मानस में लिख दिया गया बिना हरि के भजन के कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। तो धर्म नाम बेकार हो गया। पढ़े लिखे समझना चाहिए कि उसी मानस में लिखा हुआ है कि बारी थे गित हो सिकता दे बलते आप बिना हरि भजन न भव करे। ये असिद्धांत पे इसका क्या होगा कैसे कैसे बता दिया। और आप हरि माने के हरि अवतार ही प्राप्त करेंगे तो फिर तो राम अवतार कृष्ण अवतार का मतलब नहीं है, राम का भजन करने का मतलब नहीं है, कृष्ण का भजन करने का मतलब नहीं है, नारायण का भजन करने का मतलब नहीं है। नहीं नहीं, इसीलिए वेद के वाक्यों को, वेद के शब्दों को समझने के लिए अन्य शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ता है। वेदार्थो निश्चित स्मृति इतिहास पुराण, वेदार्थो वेद के अर्थ को निश्चित निश्चय किया जाता है स्मृति इतिहास पुराण, स्मृति द्वारा इतिहास द्वारा पुराण। नहीं तो मैं निवेदन कर रहा हूं इसको हमको रहना है बेटा, इसको हमको बताइए। रामचरितमानस की कथा हो रही है, तुलसीदास जी ने राम जी का वर्णना किया, सब कुछ किया। जहां तक मुक्ति के बाद कल्याण की बात हुई तो कहते हैं कि अपने आप बिन हरि भजन भव तरी हो, फिर असाधारण करते हैं। मैंने बिना हरि के भजन के इस संसार से चलना संभव नहीं है। तब मतलब क्या होता है? राम नाम से असाधारण राम नाम कहता है, नारायण कहता है, क्या होता है? इसीलिए समझना पड़ेगा आपको शास्त्रों की मानस जो है एक कोई समान ग्रंथ नहीं है, सारे शास्त्रों का अपने आप में क्या है? ये सारांश है। इसलिए हरि माने वहां क्या होगा? तो हरि माने को हरि अवतार का अगर आप करेंगे तब तो थोड़ी सी विरोधाभास हो जाएगा कि राम कृष्ण नारायण का मतलब कुछ नहीं होगा। नहीं, तो हरि माने यहाँ क्या होगा? हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि, जो अज्ञान को, पाप को, कुशित विचारों को, हमारी अनेक प्रकार की जो जीवन के चक्र जो है अपने आप में इसमें हम भटक रहे हैं, इनको जो हरण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? हरि। अब एक बात कर देते हैं तो सभी भगवान का अपना हो गया, कहीं अपने आप में। उसी प्रकार से यहाँ
भगवान ने अयोध्या बताया, अवधपुरी को बताया है, लेकिन अवधपुरी माने अवधपुरी और अवधपुरी के समान ऐसे जो है अपने आप में, चाहे मेरा रामावतार हो, कृष्णावतार हो, वामनावतार हो, सिंहावतार हो और भी अनेक अवतार हैं, ऐसे पुरियों में वैकुंठ का बखान तो सब लोग ने किया है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विद्युत जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं कि ऐसे अवधपुरी जो अयोध्या है और इसके समान जो अपने आप जो पुरियां हैं वो जितना हमें प्रिय है। और कहते हैं यह प्रसंग जानने को कहते हैं कि मित्रों कहते हैं कि उन्होंने पूछा है ना, इस प्रसंग को, इस रहस्य को कोई जान पाता है अपने आप में। कुछ ऐसे लोग होते हैं कोई निराकारी होते हैं, अपने में श्वास खींचते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आंख बंद करेंगे, अपने आप हमको क्या मतलब है, फिर से बरस से अपने आप में मुट्ठी से विशेष करके इस रहस्य को कोई जान पाता है। अरे हमेशा मैं कहता हूँ त्रिभुज समूह में क्या अंतर है बता दीजिए। त्रिभुज समूह किससे कहते हैं? एक व्यवहारिक बात में बता दूं, आपके पास एक बल्कि पानी और पानी में आपने पानी भी लगा, मिश्री का टुकड़ा भी लग गया आधा किलो का, और क्या किया आपने कुछ बेचने का, देखो भाई अपने आप में मेरे हाथ में मिश्री का टुकड़ा है ना, है, जल है ना, है, बाल्टी भी है। अब तीनों आकार वाला है, जल भी आकार वाला है, मिश्री का टुकड़ा भी आकार वाला है, बाल्टी भी आकार वाला है, और जो सामान लिया है वो भी आकार वाला है। आकार वाले ने आकार को उस जल में डुबा दिया। आपने कहा है थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा को हाथों से नीचे डाल दिया, अपने हाथ से डाल दिया। 10 मिनट के बाद मिश्री का टुकड़ा है और आपने दिया, लेकिन हमारा मिश्री का टुकड़ा को देना पड़ेगा, हमने अपना हाथ में दिया ताकार वाला देना पड़ेगा। और कितना भी शरबत को लेकर किसी के हाथ में देकर किसी का टुकड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहीं गया है वो? नहीं, जो मिश्री का टुकड़ा आकार में था वो पूरे बाल्टी के जल में व्यापक हो गया। एक व्यक्ति कहता है हमको भाई हमारा आकार वाला मिश्री का टुकड़ा चाहिए। उसी प्रकार धर्म जो है वो क्या है, पूरे दुनिया में अपने आप में इसी तरह रहते हैं, व्यापक रूप में रहते हैं। लेकिन भक्तों की भक्ति जो अपने आप में विशेष उत्कट हो जाती है वो भगवान को बाध्य होकर अपने आप में आकार में आना पड़ता है। परमात्मा तो है ही अपने आप में, लेकिन बाध्य होकर के आना पड़ता है। एक वही पर आया बहुत बड़ा उपकारी भला आदमी, कहा कि क्या परेशान आप लोग, महाराज मिश्री का टुकड़ा दिया कि इसी जल में डालने को कहे हो, हमने डाल दिया और अपने मिश्री का टुकड़ा मांग के हमारे हाथ में है ही नहीं, तो अब कहाँ से देते? परेशान मांगने वाला भी परेशान था कि हमारा दे दीजिए, इसलिए और बेचारा जिसके द्वारा डूब गया, इसलिए भूल गया हो कैसे में उस समय आया अपने आप में क्या परेशान है, लाओ अपने अपने हीटर, लाओ अपने आपने किसी प्रकार की कोई अग्नि, और अग्नि पर क्या किया, उस शरबत को बैठा दिया पापा में, खोलते खोलते और पानी गायब हो गया, हमें मिश्री का टुकड़ा ही उसी राह में घुस गया। अब बताइए, अब दूसरा कहते हैं हमारा पानी के लिए अपने आप मिश्री का टुकड़ा कर लिया गया। एक जो निर्गुण और सगुण की बात यहाँ करते हैं अपने आप में, परमात्मा भले हृदय में रहते हैं, हमारे आपके हृदय में रहते हैं, जगत में रहते हैं, वस्तु की व्यवस्था में रहते हैं। कुछ लोग अपने शरीर में ही परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, कुछ लोग अपने आप में अक्षर में ही परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति में ही परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, कुछ लोग वैकुंठ इत्यादि लोग उसी परमात्मा को मानते हैं। लेकिन कोई नकारने योग्य परमात्मा नहीं है, याद रखिएगा, कोई परमात्मा नकारने योग्य नहीं है, याद रखिए। चाहे वह जल में घुला रहे व कराही में रहे, एक परमात्मा क्या है, समय से ऐसे भक्तों के उपकार करने के लिए वो कभी आकार में हो जाता है, कभी साकार में हो जाता है, कभी निराकार में हो जाता है। लेकिन सब होने के बाद भी उसको जिस संबोधन संबोधित करिए वो अपने आप तैयार है। लेकिन परमात्मा हमेशा अपने आप का है, वो अपने आकार को कभी त्याग नहीं करेगा किसी भी पानी में मिश्री घोलने के बाद भी उसका घोलिए पदार्थ घुलनशील पदार्थ के रूप में उसका आकार बदलेगा। आप एक विस्तृत दूरबीन से जब देखेंगे और उसका स्वाद जब चखेंगे अपने आप में, तो
तो नहीं भाई, अपने आप पानी मीठा नहीं लगता था, मीठा लगा तो मीठा कहीं आकार में हो गया, स्वाद कहीं आकार में हो गया अपने आप में। इसलिए उसमें भी मीठा में था, लेकिन अपना दृष्टि पड़ रहा था। अब दृष्टि नहीं पड़ते हुए जल में घुला हुआ आकार में है, तो परमात्मा अपने आप चाहे दिखाई दे या न दे, लेकिन उसकी आकार तो रहती है, पूरा दुनिया में व्यापक हो गया। दूसरा लकड़ी का की सत्ता है, दिखाई तो नहीं पड़ रही है, एक थोड़ा सा किरासन दे करके या पेट्रोल दे करके और सलाई बार दिया जाए, जो अग्नि की सत्ता है वह दिखाई पड़ रही है अपने आप में। तो ऐसे जो है अपने आप परमात्मा जो दुनिया में रहता है और दुनिया में रह करके जब देखता है कि बिना हमें पृथ्वी पर आए जगत का अवतार होना संभव नहीं है, वह राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, बामन के रूप में हुआ जाए। वही बात को अपने आप में कहते हैं भगवान कि हे मित्रों, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सारे संत महात्मा और ऋषियों ने वैकुंठ का ही बखान किया है। वेद पुराण विदित जग जाना, और वेद पुराण द्वारा भी जाना जाता है जगत में कि अपने आप में वैकुंठ के समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान सुन कहते हैं, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, ये मेरा अयोध्यापुरी जो है, अवधपुरी जो है, इसके समान कहा जा आप मेरा अवतार अलग अलग अवतार में होगा है, इसके समान मेरे लिए प्रिय कुछ नहीं है। वहां चर्चा बना रहा था, न्यायाधीश ही अपने न्याय के गरीब पर सीमित ही बात बोलेंगे, लेकिन वही कहीं अपने मित्रों के साथ बैठे रहेंगे, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं तो बहुत कुछ बात हो जाती है अपने आप में। ठीक वही बात है, परमात्मा जब वैकुंठ में रहते हैं बस न्यायाधीश के रूप में रहते हैं, नौकर चाकर सेवक सब शिक्षा प्राप्ति करते हैं, कोई बोलता है चुप रहता है। आज यहाँ पर आते हैं, राम अवतार में आए तो पांडव भालुओं को अपना मित्र बना लिया, कृष्ण अवतार में आए बाल गोपालों को मित्र बना करके और माँ का लिखा, एक मेरे को होगा नहीं। इसलिए भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए, किताब करने के लिए परमात्मा के संसार में अवतार लेना पड़ता है। भगवान ने कहा कि अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, अतः अयोध्या मथुरा माया काशी इत्यादि जो है ये सब भगवान कर रहे हैं कि वैकुंठ के समान ही है और वैकुंठ के समान ही मेरे लिए प्रिय भी है। यह प्रसंग जानने कोई ऐसे प्रसंगों को जानना है। इस तरह सारे बांदर भालू जो अपने आप में आगे और बताएगा, वाणी में विराम दे दूंगा कि जन्म भूमि में पूरी सुहावनी। देखिए भगवान भी अपनी जन्मभूमि गृहस्थ कहते हैं, गृहस्थ के लिए हमेशा मैं कहते रहता है महापुरुषों से कि देखिए भाई कितना भी आप बड़ा हो जाइए, पूरे दुनिया में देश से विदेश से घर द्वार हो जाए, लेकिन जहाँ का परिचय से आप इतना बड़ा आदमी बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, होशियार बन गए, बड़ा आदमी 10 फ्लैट मकान बन गया, तो अपने मूल जहाँ घर है वहाँ कम से कम एको रूम बना के प्लास्टर करके पेंटिंग करके और साल में कम से कम एक बार एक दिन भी याद दिया एक उसी भवन उसी मकान के कामकाज इतना कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जन्मभूमि में पूरी सुहावनी, हे मित्रों ये मेरा जन्मभूमि जो अयोध्या है ये परम सुहावनी है, और इसके उत्तर दिशा में सरस्वती जो बह रही है ये अपने आप जहाँ मंदिर में इतना ही नहीं, ये जो सरजू है इसमें जो स्नान करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, ऐसे भी हमारे संत महात्मा कहते हैं कोटि कल्प काशी सेवे। हम तो बहुत कुछ बातों घर में आते हैं, कोटि कल्प काशी सेवे मथुरा और किस बताते हैं लोग कि मथुरा सेवे हजार और निमिष मात्र सरजू सेवे तुले तुलसी सास। मैंने बहुत दिनों तक काशी में वास करने से, मथुरा इत्यादि कांची इत्यादि क्षेत्रों में वास करने से जो होता है वो अल्प समय तक सरसों के पावन तक पर अयोध्या में निवास करने से प्राप्त होता है। ऐसे भगवान ने अपने आप में बताए और अयोध्या नगरी की अपना महिमा बताए। आगे अतिथि वो ही यहाँ के वासी कहते केवल ही हमारे लिए नहीं है, भगवान कहते हैं यहाँ के निवासी जो है रहने वाले लोग जो है मेरे लिए प्रिय है। और भगवान कहते हैं एक पूरी अयोध्या है जो पुरिया है जहाँ जहाँ मैं प्रकट होता हूँ एक मम धामदा मम माने मेरे धामदा उस धाम को कौन उस वैकुंठ को प्राप्त कराने वाली यही पूजा पाठ तपस्या साधना
महिमा नहीं जानता है, आपके सामने से कोई गुजर जाएगा बहुत बड़ा महापुरुष आदमी, दंड प्रणाम करेंगे, ताकि उसका नाम जाने होंगे, प्रशंसा जाने होंगे, कहीं पड़े होंगे, अचानक कहीं गुजर गया, अच्छा निकल गया और किसी कुछ पहचानते ही नहीं कहते, अब दौड़ते ही अपने आगे वहां जुड़ेंगे। वही अब जब भगवान ने जब वर्णन किया तो वही बांदर भालू जो सौ लोग थे, अब सब अयोध्या को प्रणाम करता, अयोध्या के लोग को प्रणाम कर रहा है, कहते हर से संकट की सुनी प्रभुवानी खंड अवध सुख राम रखानी, भगवान राम द्वारा ऐसे अयोध्या की व्याख्या सुन करके सब अपने आप प्रसन्न हुए। आज इतने प्रेम वाणी को विराम दे रहा हूँ। शिष्य के लिए अयोध्या में पहुंचकर भगवान श्री राम ने और क्या किया, अगले दिन चर्चा होगी, बस एक बार भगवान श्रीमन्नाथ लक्ष्मीनाथ श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण लेकिन मैं दिनचर्या बता दूंगा, जो भी यजमान होंगे वो 8 बजे से जगशाला में पूजन का कार्यक्रम होगा, लेकिन 7:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे और पूजन इत्यादि जगशाला का कार्यक्रम कम से नियमित समय से चलेगा। तो कुछ कमेटी के लोगों द्वारा आत्मनि आसनी अपना वस्त्र इत्यादि हम कुछ भी ऐसी व्यवस्था कर लेंगे और 8 बजे से 10 बजे तक जगशाला में पूजन का कार्यक्रम थोड़ा सा